हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखो इसका ऑप्शन बी सही होगा। बी आपका है 2, 5। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका यही ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए ये TRE 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें TRE 4 में देखने को मिल सकते हैं। तो TRE 4 में इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये 9th की NCERT से लिया गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक, फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो जैसे आपको 20 तक के जो आपको एटॉमिक नंबर हैं यानी परमाणु क्रमांक और जो उनके सिंबल है वो याद रखने हैं। आप इजीली किसी भी एलिमेंट का या तत्व का आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो इजीली। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 से लेकर 25 तक जो अपने एलिमेंट्स हैं उनको मैंने लिख दिया है। यहाँ पर उनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, परमाणु क्रमांक, और एटॉमिक नंबर ही बताएंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को ही हम सेल्स में क्या करते हैं, जो कक्षाएं होती है उसमें डिवाइड कर देते हैं किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट सेल में ही आ जाएगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। लिथियम में 3 है तो 2 फर्स्ट सेल में, बाकी बचा वो सेकेंड सेल में जाएगा। तो 2 और 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5। ठीक, तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था नाइट्रोजन का, तो 2 और 5, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब उसके बाद देखो ऑक्सीजन का 8 है तो 2 6, फ्लोरीन का 9 है तो 2 और कितना 7। ठीक, और उसके बाद देखो नियान का है 10 तो 2 8। अब जैसे 8 यहाँ कंप्लीट होगा, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे सेल में 8, मैक्सिमम 8 रह सकते हैं। तो 8 के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे थर्ड सेल में जाएंगे। तो यहाँ देखो इसका 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 पहले सेल में, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में बचा 1, यानी 2 8 10 1 11, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। मैग्नीशियम का देखो 2 8 2, एल्युमिनियम का 2 8 3 2 8 4 2 8 और कितना 5 2 8 6, फिर 2 8 1 7, फिर इसका हो जाएगा 2 8 8। और यहाँ ध्यान रखना आर्गन के बाद थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो थर्ड सेल में मैक्सिमम वैसे तो रहते हैं 18, लेकिन थर्ड सेल में जैसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर थर्ड सेल में आएंगे। यहाँ देखो जैसे 2 8 8, अब ये चौथे सेल में चला गया इलेक्ट्रॉन, एक पोटेशियम का है। कैल्शियम का देखो 2 8 8 2, अब यहाँ देखो चौथे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसका जब तक 18 कंप्लीट नहीं हो जाएगा जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो अब देखो स्कैंडियम का 21 है तो 2 8, और यहाँ देखो 8 है कितना हो जाएगा 9, फिर 2। टाइटेनियम का 2 8 और कितना इसमें हो जाएगा देखो 10, फिर 2। अब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। यहाँ देखो 2 8 और उसके बाद ये हो जाएगा कितना 11 और फिर 2। हाँ, BPSC आपसे पूछ सकता है क्रोमियम का। क्रोमियम का थोड़ा क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। तो यहाँ देखो 2 8 और यहाँ होगा कितना, हाँ यहाँ है टोटल कितने आपके हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक, और इसमें आपका हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। चौथे सेल में कितना रहता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको ध्यान रखना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। मैग्नीज का क्या हो जाएगा 2 8 और उसके बाद कितना 13 और फिर 2। तो इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले जा सकते हैं किसी भी एलिमेंट के।
ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं रिलेटेड, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। हाँ, ध्यान रखना बीपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि TRE 3 में आया है तो TRE 4 में आने की संभावना है। तो इसको एक बार देख लीजिए। और ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बैलेंसी। बैलेंसी का मतलब संयोजकता। तो ध्यान रखना, जो आपकी नोबेल गैसेस है जैसे हीलियम, नियान और क्या आर्गन, इसकी संयोजकता क्या होती है? जीरो होती है। संयोजकता या बैलेंसी उसे बोलते हैं, जीरो होती है। बाकी ध्यान रखो, इसकी बैलेंसी एक ही होगी, इसकी बैलेंसी एक, इसकी 2, 3, 4। अब 4 से बैलेंसी ऊपर आए तो 8 से घटा दीजिए उसको, जैसे 8 - 5, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 - 6, 2। इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि 8 - 7 करोगे 1 आएगी। हाँ, इसकी बैलेंसी 0। इसकी बैलेंसी भी क्या होगी? 1, 2, 3, 4। 4 तक बैलेंसी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फास्फोरस की बैलेंसी कितनी होगी? 3। और 3 और 5 भी हो सकती है, फास्फोरस एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैलेंसी कितनी होती है। सल्फर की बैलेंसी कितनी? 6 है यहाँ, तो 8 से घटा दीजिए, 2 आएगी बैलेंसी। इसकी बैलेंसी कितनी? 1। इसकी बैलेंसी 0। इसकी बैलेंसी 1, 2, 2, 2, ठीक, 2। और ये कितना? 1 और ये 2। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, उसी को बोलते हैं बैलेंसी। तो बैलेंसी से भी क्वेश्चन आ सकता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।